एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे। हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहली बात है, क्यूब रूट क्या होता है? आपके सामने क्यूब रूट साइन नजर आ रहा है, ये रेडिकल साइन के साथ आपको छोटा सा 3 नजर आ रहा है, इट्स अ क्यूब रूट। और रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड है वो 1 है, 1 को यूनिटी कहा जाता है। यानी बेसिकली दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसे हमें सॉल्व करना है और हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। इसके टोटल 3 आंसर आएंगे क्योंकि क्यूब रूट है, 3 पावर आपको नजर आ रही है। ठीक है, हम निकालेंगे और फिर उनको नाम भी देंगे और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम सिर्फ 1 के क्यूब रूट नहीं बल्कि और भी नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1 के क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, लेट से वी हैव x इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट। अब इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखूं सो दिस विल बिकम 1 रेज टू पावर 1/3। ये रेडिकल साइन से मैं ले गया एक्सपोनेंशियल में, इस साइड पे आपके पास है x। अब ये मुझे 1 के ऊपर से पावर अगर रिमूव करनी है, 1/3 करनी है, तो दोनों तरफ क्यूब ले लें। लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा x रेज टू पावर 3 और राइट साइड पे आपके पास 1/3 है 1 की पावर, और इधर भी टोटल पावर लगा दें 3। दोनों तरफ मैंने क्यूब ले लिया। इसका फायदा ये हुआ कि राइट साइड से ये पावर कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आ गया 1 और इधर आ गया x क्यूब। सो x क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, सो दिस विल बिकम x क्यूब माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करें। ठीक है, यानी x की 3 वैल्यूज निकलेंगी क्योंकि x के ऊपर पावर 3 आ रही है। ठीक है, और x की वैल्यूज का मतलब है, यानी x किसके इक्वल है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 निकलेंगे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे एक फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, पहले वो जरा याद रखिएगा। फॉर्मूला आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? याद रखिएगा, दिस विल बिकम a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मतलब अगर आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ऊपर वाली टर्म आ जाती है। ये बेसिकली फॉर्मूला है, दो टर्म्स के क्यूब्स हैं और दरमियान में माइनस है। प्लस वाला भी होता है, उसमें थोड़ी चेंजिंग्स आ जाती हैं। अगर दरमियान में आप प्लस लिखोगे तो फिर यहां प्लस आ जाएगा, लेकिन फिर यहां पे आपके पास आएगा माइनस। लेकिन बहरहाल हमें यहां पे माइनस का ही फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, हम उसी की बात करेंगे। ठीक हो गया? सो आगे चलते हैं। ये आपके पास ये ओके। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, ए माइनस बी का मतलब है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है, सेकेंड टर्म b है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या चीज आ रही है? उसमें हमारे पास है x का क्यूब, इसे मैं यूं लिखता हूं x का क्यूब, और माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर लें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं रिमूव कर देता हूं और अप्लाई करता हूं। जी, इसे ओपन करते हैं। क्या फॉर्मूला था जी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 1 से करेंगे एक्स ही आएगा, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो गया। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, दो ब्रैकेट्स का, तो इसका मतलब है एक्स माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से तो बहुत इजीली x की वैल्यू 1 आ जाती है, और बाकी दो वैल्यूज हम दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे। और यहां पे मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते हम। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट और c की वैल्यू कांस्टेंट। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें, a b c तीनों की वैल्यूज 1 है, माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस
बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। ऊपर क्या बना, दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 है और -4, 1 माइनस 4 कितना होता है -3, और डिवाइडेड बाय 2। अभी अंडर रूट में -3 आ गया, इसका मतलब है ये जो दो रूट्स निकल रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 लिख लेता हूं, और साथ अयोटा लिख देता हूं, क्योंकि माइनस भी है ना अंडर रूट के अंदर, उसकी वजह से मैंने अयोटा लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द सेकंड और थर्ड वैल्यूज, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। अब ओवरऑल अगर मैं आंसर लिखूं यहाँ पे, सो वी कैन से आपके पास जो रिजल्ट निकला है x इज इक्वल टू, एक वैल्यू 1 निकली थी, ये आपके सामने है, और बाकी दो वैल्यूज आपके सामने ये नजर आ रही हैं, जिसको मैं ये बॉक्स में कर रहा हूं इस वक्त। तो ये बाकी दो वैल्यूज हैं, तो ये दोनों लिख देते हैं। यानी एक वैल्यू इनमें से पहले लिखूंगा -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू क्या है -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, और x क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये तीन है, ठीक है। यानी हम यहां पे एंड पे लिख सकते हैं, सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये तीनों यहां पे लिख देता हूं मैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, आर, नंबर 1 क्या है 1, नंबर 2 क्या है -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट क्या है -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे हम थोड़ा सा ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तीन रूट्स तो हो गए, ये तीनों आपने याद रखने हैं। 1 का क्यूब रूट 1 है, -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 है, और -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 है। यहां पे आपके पास जो ये वाले दो कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स आ रहे हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। एक में प्लस अंडर रूट 3 है और एक में माइनस अंडर रूट 3 है, अयोटा वाले साइंस के साथ, एक में प्लस है एक में माइनस है। ये दोनों टर्म जो है इनको हम नाम दे देंगे, क्योंकि आगे इन्होंने यूज होना है। इस टर्म को लेट से आप कह देते हो ओमेगा, जस्ट एक नाम दे रहा हूं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये क्यूब रूट है, एक एक रूट है, इसे ओमेगा कह देता हूं। तो दूसरी टर्म को हम कहेंगे ओमेगा स्क्वेयर। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों कहा, एक को ओमेगा कहा दूसरे को ओमेगा स्क्वेयर कहा। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इस टर्म को ओमेगा कह सकते हैं और उससे पहले वाली को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, जैसे मर्जी इनको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एक का स्क्वायर लेंगे दूसरा आ जाएगा, या दूसरे का स्क्वायर लेंगे पहला आ जाएगा। यानी अगर आप इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, या आप ये वाली टर्म -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। तो बहरहाल मैंने किसी एक को ओमेगा कह दिया, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब है याद रखिएगा 1 के तीन फाइनली क्यूब रूट्स बन गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें ओमेगा की वैल्यू आपको याद रखनी होगी -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और फिर ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ठीक है। ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, और तीसरा आपके पास 1 आ रहा है, यानी टोटल तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, जिसमें एक रियल है और बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक हो गया, ये तो हमने निकाल लिए। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास ये चार आपको टोटल खैर नजर आ रही हैं। नंबर 1 कहता है 1 कॉम्प्लेक्स, यहां पे वर्ड है, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है छोटा सा कॉम्प्लेक्स के स्पेलिंग में जी। 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी एक का स्क्वायर लेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे का लेंगे पहला आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड हम रूल पढ़ेंगे, बल्कि प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स 1 आएगा। तीसरे में कहते हैं जी दोनों क्यूब रूट्स जो होंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो होंगे, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और चौथे में पढ़ेंगे तीनों क्यूब रूट्स का सम 0 है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी एक का हम स्क्वायर लेंगे वो दूसरी टर्म बनेगी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर ए को, तो इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं लेट से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले
मैं लेट करता हूं, यानी हमने प्रूव ये करना है, एक टर्म क्या है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसका अगर मैं स्क्वायर लूं तो ये दूसरी टर्म आनी चाहिए, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये आना चाहिए। एंड अगर आप दूसरी टर्म का स्क्वायर लें, यानी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का, तो इसका स्क्वायर लें तो फिर पहली टर्म आनी चाहिए, यानी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमने प्रूव करने हैं दो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं। सो लेट -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मैंने ये फर्स्ट वाली कैटेगरी पहले स्टार्ट की। तो स्क्वायर ले लें, ऊपर फॉर्मूला क्या है, दो टर्म्स है वो ऐड हो रही हैं, एक टर्म -1 है, दूसरी अंडर रूट 3 आयोटा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर 4, कितना होगा 4। ऊपर क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, और साथ अयोटा का भी स्क्वायर है वो -1 होता है, अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आगे प्लस माइनस -2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब क्या बनाइए, ये बेसिकली -3 आ रहा है, शुरू में 1 है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा -2, आगे क्या है -2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 को 4 से कैंसिल कर दें, 2 2 आर 4, तो ये रिजल्ट आ गया -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या सॉल्व कर रहे थे हम, ये चीज, ठीक है, यानी हमने -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया, तो आपके पास ये दूसरी वाली चीज आ गई, और यही हमारा फर्स्ट कैटेगरी थी, ये आपके सामने डबल टिक में जिसको कर रहा हूं, ठीक है, यानी एक का स्क्वायर लिया दूसरा आ गया। अब इसी तरह दूसरा करते हैं, उसका स्क्वायर लेंगे पहले वाला आ जाएगा। सो नाउ अब हम इसका स्क्वायर लेंगे सेकंड वाले का, -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ओपन करें, वही दो टर्म्स इस दफा माइनस हो रही हैं, एक टर्म -1 है, दूसरी अंडर रूट 3 है, दरमियान में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और डिवाइडेड बाय 2 है, उसका स्क्वायर क्या बन गया 4। अब ऊपर वही चीज आ रही है, स्टार्ट में -1 का स्क्वायर 1 है, आगे प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और साथ अयोटा का स्क्वायर -1, आगे माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 अयोटा और डिवाइडेड बाय 4। तो ये 1 में से 3 माइनस होना है, बेसिकली ये -3 है, तो दिस इज -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4, फिर ऊपर से 2 कॉमन निकालें और कैंसिल कर दें, तो क्या बनेगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब 2 को 4 से कैंसिल करें, 2 2 आर 4, सो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये किसको सॉल्व कर रहे थे हम, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर लिया, ये दूसरी वाली टर्म आ गई, यानी ये माइनस के साथ थी, तो रिजल्ट में क्या आ गया प्लस वाला, यानी वही बात है कि इसका हमने इस दफा ये आपके पास जो डबल टिक हो रहा है ये हमने प्रूव कर दिया। इन शॉर्ट क्या था कि जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स थे, एक का स्क्वायर लिया आपके पास दूसरी टर्म आ गई, और जब दूसरे का स्क्वायर लिया तो आपके पास पहली टर्म आ गई, यानी दीज आर द कॉम्प्लेक्स वी कैन से। इसके बाद आप रिजल्ट लिख सकते हैं, जो आपके पास वो स्टेटमेंट थी स्टार्ट में, मैं दोबारा बोल देता हूं, वो ये थी, वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी एक का स्क्वायर ले लेंगे दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके सामने हमने इसको प्रूव कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स थे क्या क्या, स्टार्ट में आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स
ऑफ यूनिटी क्या थे वो आप लिख लें पहले, यानी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, दीज आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। और आगे आपने वही काम किया, एक का स्क्वायर लिया दूसरा बन गया और दूसरे का स्क्वायर लिया पहला बन गया। ये फर्स्ट हमारी एक क्या थी, बेसिकली प्रॉपर्टी थी। नाउ मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 2। वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, तीनों थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब हम सेकंड प्रूव करते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड यानी हमने प्रूव करना है कि तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है ना, यानी 1, दूसरा क्या था ओमेगा, और तीसरा क्या है ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आना चाहिए। सो प्रूफ करते हैं। तो पहली टर्म 1 है, ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड यानी 1 के इक्वल। तो सॉल्व करें, ऊपर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, -1 और अंडर रूट 3 आयोटा पहली ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, और -1 और अंडर रूट 3 आयोटा दूसरी ब्रैकेट में क्या हो रहे हैं? माइनस। एक में दरमियान में प्लस है, एक में माइनस। तो ये तो फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर -1 का माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 आयोटा का बी स्क्वायर, और नीचे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। शुरू में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बना? ऊपर आ गया -1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर -1, नीचे 4। तो ऊपर ये 1 प्लस 3 बन जाएगा ना, 3 प्लस है यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1 प्लस 3 4 है, नीचे भी 4 है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आता है? 1 आता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। इसे शॉर्ट फॉर्म में यूं भी कह सकते हैं, लेफ्ट साइड को देखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जब इकट्ठा करोगे तो ओमेगा क्यूब भी कह सकते हो। सो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी थी कि तीनों क्यूब रूट जो हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के इक्वल। नाउ मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड है 1, यानी ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, यानी अगर ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक कॉम्प्लेक्स रूट जो है ना वो दूसरे का उलट है। ये आपको भी यहां से ही नजर आ जाएगा, अभी जो हमने प्रूव किया है बेसिकली ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इससे ऊपर वाला स्टेप देखें, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल, यानी तीनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। मैंने शुरू वाला 1 नहीं लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं से देख लें, अगर ओमेगा स्क्वायर है ना तो वो किसके बराबर आएगा? 1 ओवर ओमेगा। या इससे एक और स्टेप भी हम निकाल सकते हैं, अगर आपने ओमेगा इधर रहने देना है तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, यानी एक कॉम्प्लेक्स जो रूट था वो दूसरे का उलट है, और जो दूसरा है वो पहले का उलट है। यानी जो ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर के ऑपोजिट है, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा के ऑपोजिट है। इन शॉर्ट बात वही है कि इनका प्रोडक्ट बेसिकली 1 था ना, दो क्यूब रूट्स का, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का, तो फिर एक दूसरे का उलट बन जाता है। असल में तीनों का प्रोडक्ट 1 है, लेकिन पहली टर्म है ही 1, उससे फर्क नहीं पड़ रहा था हमें। तो इसका मतलब इन दो का प्रोडक्ट 1 है, 1 इज द ऑपोजिट ऑफ अदर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ अदर। सो सिंपल। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी ये है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स जो है वो 0 आता है, यानी हमने प्रूव करना है तीनों क्यूब रूट्स का सम 0 है, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 है, उसमें प्लस करें जी, ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या है? ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब सॉल्व कर लें, एलसीएम लेते हैं जी ओवरऑल। तो सबसे पहली टर्म 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लिख सकता हूं, तो लेकिन ओवरऑल जो एलसीएम में डिनोमिनेटर आएगा वो आपके पास 2 आएगा। तो यहां पे ये 2 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहां पे आएगा 2। उसके बाद प्लस के बाद बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बाकियों के नीचे 2 मौजूद है। तो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये एज इट इज रहेंगी। अब इसे सॉल्व कर लें, सिंपली टर्म्स ऐड हो रही हैं,
तो यहाँ पे एक चीज देखें, अंडर रूट 3 आयोटा ये प्लस है, ये अंडर रूट 3 आयोटा माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी देख लें जी, ऊपर 2 है और आगे क्या आ रहा है -1, और उसके बाद भी नेक्स्ट भी क्या है -1 ये वाला, ठीक है, और नीचे 2 है, तो ऊपर वैसे ही सीधा सीधा 0 आ गया, तो 0/2 क्या आ गया 0। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स जो हैं ऑफ यूनिटी वो किसके इक्वल आते हैं 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी जिसकी हमने बात कर ली। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इजीली एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, 27 माइनस में है और 64, इन चारों के क्यूब रूट्स निकालें। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इनके कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जैसे हम लोगों ने 1 के निकाले थे, और एट द एंड देखेंगे क्या उसके कोई अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट आ रहा है ओमेगा की फॉर्म में, तो वो एट द एंड आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो सबसे पहले -1 के निकालते हैं। लेट से हमारे पास x है इक्वल्स टू -1 का क्यूब रूट है। लेट से सबसे पहले -1 का क्यूब रूट, तो ये क्या बनेगा -1 रेज टू पावर 1/3 x है। अब वही काम दोनों तरफ जब क्यूब लेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्यूब लोगे x का क्यूब आ जाएगा और राइट साइड पे -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 के ऊपर 1/3 है ना बेसिकली, और जब इधर भी आप क्यूब लेंगे दोनों तरफ क्यूब लिया तो 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, वो भी आपको रिवाइज करवा देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सॉरी, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां माइनस आना है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये x का क्यूब है और प्लस के साथ 1 का क्यूब लिख देता हूं, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो फॉर्मूला ओपन करें, a प्लस बी का मतलब है x प्लस 1, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड x इंटू 1 x ही होगा, और प्लस सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां पे वही काम है, एक दफा x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दें और आप एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। ये आपका रफ वर्क था, ये साइड पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है जी। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहां से मुझे निकालनी होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट -1 है और c की वैल्यू 1 है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। सो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। सो दिस इज माइनस, b की वैल्यू क्या है -1, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आती है जी -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, ए और सी की वैल्यूज 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चीज आती है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 माइनस 4 यानी -3 आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब क्या बनाइए, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और साथ आयोटा लिख देता हूं ड्यू टू नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 2। अब एक काम करते हैं, ये ओमेगा नहीं है ना ये ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो शुरू में -1 आता है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से ये दो टर्म जो आपको नजर आ रही हैं, एक 1 प्लस अंडर रूट 3 है और एक 1 माइनस अंडर रूट 3 है, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लें। जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे क्या बनेगा, साइन चेंज होंगे, तो सबसे पहले 1 क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बात वही है, रिजल्ट प्लस माइनस ही रहना है। यानी दो चीजें हैं ना, एक दफा 1 के साथ ऐड हो रहा है अंडर रूट 3, तो एक दफा 1 के साथ माइनस हो रहा है अंडर रूट 3। तो प्लस जब चेंज होगा माइनस में और माइनस चेंज होगा प्लस में, तो बात वही है, एक टर्म ऐड हो रही होगी एक टर्म माइनस हो रही होगी। सो आगे अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप कहेंगे सर अब ये रिजल्ट क्या निकले हैं, ये रिजल्ट इनमें से एक जो ओमेगा है दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, और दोनों के साथ बाहर क्या है माइनस, यानी एक टर्म है माइनस ओमेगा और दूसरा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये तरीका है। अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है
तो फिर इसका एक और भी तरीका है, मैं वो भी शेयर कर देता हूं। इस स्टेप के बाद फिर हम यहां पे आ जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको पहले दो दफा अलग अलग लिखते हैं। 1 + √3 i/2 और एक है 1 - √3 i/2। ठीक है, अब आप क्या करें, अलग अलग माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन लें, ये बना -1 - √3 i/2 और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये -1 +√3 i/2। बात वही है। ठीक है, ये टर्म आपके पास जो बाद में है ये ओमेगा हमने कहा हुआ था, तो ये माइनस ओमेगा बन गया, और ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने हम उसके बाद लिखेंगे। सो क्यूब रूट्स किसके, -1 की बात हो रही है, ऑफ -1 आर। पहला क्यूब रूट क्या निकला था, उसका रिजल्ट हमारे पास ये आपके पास -1 निकला, फर्स्ट वैल्यू एक्स की, यानी पहला -1 है, और बाकी क्या निकले हैं, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वेयर। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो फिर आप ये दो स्टेप्स करके यहां पे भी इसके बाद रिजल्ट लिख सकते हैं, या आपके पास मैंने दूसरी तरह भी बता दिया, इस तरह भी मैंने बाकी दो लिख दिए, सो मैंने एंड पे रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, यानी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या थी, 8 के क्यूब रूट्स। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सो नाउ अगला हिस्सा मैं कर रहा हूं, क्यूब रूट्स ऑफ 8 की बात हो रही है, तो लेट से x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट बना दें, यानी ये बनेगा 8 की पावर 1/3 विल बी इक्वल टू x। दोनों तरफ क्यूब ले लें, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब कैसे 8 आया, वही 1/3 या पावर 3 लेंगे, 3 3 कैंसिल हो गए। सो x का क्यूब -8 विल बी इक्वल टू 0। तो ये x का क्यूब है, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को 2 से करेंगे 2x, और प्लस सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर होगा 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले x -2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां से तो x की वैल्यू बहुत इजीली निकल आई 2। नेक्स्ट यहां देखें, यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। सो वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब सॉल्व कर लें, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और -4 4 जार 16, 4 माइनस 16 कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 12 विद नेगेटिव साइन। सो -2 प्लस माइनस √-12 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ रही है। अब 12 को ब्रेक भी कर लें, -2 प्लस -12 को ब्रेक में यूं करता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ऐसा क्यों किया, अभी आपको नजर आ जाएगा। ऊपर है -2 प्लस -4 का √2 और साथ √-3 है, डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन लें और नीचे वाले से कैंसिल कर दें। 2 जब कॉमन लेंगे सो दिस विल बिकम -1 प्लस माइनस √3 लिखें और साथ आयोटा लगा दें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -3 है, डिवाइडेड बाय क्या चीज आ रही है, 2। अब यहां पे ये दो ऑप्शन है, 2 2 मैं कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन मैं काम करता हूं, यहां पे जो दो रिजल्ट आ रहे हैं बेसिकली ये 2 बाहर वाला बाहर ही रहने दें, क्योंकि बाकी सारी टर्म ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। मैं काम करता हूं, इसको यूं लिखता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू क्या निकल रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2।
तो अब ये क्या बना, ये 2 और ये ब्रैकेट वाली टर्म तो ओमेगा है, और दूसरा जो है वो भी 2 और ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 8 के क्यूब रूट्स आ रहे हैं वो ये आपके पास आ रहे हैं। और दूसरा, अगर आप ओमेगा की फॉर्म में नहीं लिखना, फिर यहां पे 2 2 कैंसिल करके -1 प्लस √3 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है ओमेगा की फॉर्म में लिखें। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, पहला आंसर हमारा 2 निकला था, किधर है ये आपके सामने है। एक आंसर निकला 2, दूसरा निकला 2 ओमेगा, और तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां पे ना एक थोड़ा सा एक हमें पैटर्न भी नजर आ रहा है। जैसे ये 8 है ना, 8 के क्यूब रूट्स, 8 किसका क्यूब होता है, आप फौरन कहेंगे सर 2 का, तो इसके आंसर में 2 आ रहे होंगे लाजमी, याद रखिएगा। अगर -8 होता ना तो ये तीनों आंसर्स नेगेटिव होते हैं, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा था -1 के क्यूब रूट निकालने थे, तो उसमें आंसर में तीनों माइनस निकले थे। मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूं, तीनों रिजल्ट हमारे माइनस आए थे, ये आपके सामने है, क्योंकि -1 के क्यूब रूट है। और जो +1 के क्यूब रूट होते हैं वो तीनों प्लस होते हैं, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी पैटर्न पे जब हम तीसरा पार्ट करेंगे तो मैं पहले ही आंसर प्रिडिक्ट कर सकता हूं, यानी थर्ड पार्ट हमारे पास है, यानी उसमें -27 है ना, तो -27 का क्यूब रूट मुझे फाइंड आउट करना है। सो लेट से सबसे पहले तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट। अब 27 सोचें 2 मिनट के लिए किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 3 का। सो 3 क्या है ना बेसिकली, तो इसका मतलब इसके आंसर में 3 आएगा। एक आंसर 3 होगा, एक 3 ओमेगा होगा, और एक 3 ओमेगा स्क्वायर होगा, और साथ माइनस भी है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आंसर तीनों माइनस होंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे और जो मैंने बोला वही रिजल्ट आएगा। सो देखते हैं, सबसे पहले x will be equals to -27 पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब ले लें, x की पावर 3 will be equals to -27, so x की पावर 3 plus 27 will be equals to 0, so x raised to power 3 और 27 होता है 3 raised to power 3, 3 multiply by 3 multiply by 3। a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला ओपन करें, a प्लस b यानी x प्लस 3, अब ए स्क्वेयर यानी एक्स का स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स इंटू 3 एक्स, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर, वो कितना होता है 9, इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लें, x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से तो x की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी -3। दूसरा, एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 9 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, यहां क्वाड्रेटिक यूज करना होगा मुझे, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 9। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज -b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस b का स्क्वेयर है, यानी -3 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 9 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो दिस विल बिकम +3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आता है 3 का स्क्वेयर 9 और -4 9 36 डिवाइडेड बाय 2, क्या बना 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 में से 36 माइनस करेंगे 27 विद नेगेटिव साइन ओवर 2, 27 को ब्रेक करें, 27 होता है 9 इंटू 3, तो 9 इंटू -3 लिख देता हूं क्योंकि माइनस है, डिवाइडेड बाय 2। अब एक काम करें, दिस विल बी 3 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 और अंडर रूट के अंदर है -3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या बना, ऊपर से 3 कॉमन निकाल लें, दिस विल बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 लिखें और साथ आयोटा लगा दें क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो ब्रैकेट है ये ना ओमेगा है ना ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि उन दोनों में शुरू में -1 आता है, तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे दोबारा से। लेकिन उससे पहले मैं वही काम करूंगा आपकी आसानी के लिए, इसको 2 दफा लिख लेता हूं। एक रिजल्ट मेरा बन रहा है 3 के साथ 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा रिजल्ट आ रहा है 3 के साथ
1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब एक काम करें, थ्री कॉमन सॉरी माइनस कॉमन निकाल लें, तो फिर ये -3 बन जाएगा। तो साइन चेंज होंगे, क्या बनेगा? -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। दूसरे में भी यही काम करें, 3 कॉमन निकाल लें, तो ये भी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखें ब्रैकेट्स में, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन गए। सो दिस इज -3 और ब्रैकेट में क्या चीज आ रही है? ओमेगा स्क्वायर है। ये दूसरा वाला जो हमने नाम सोचे में वही रखते हैं, अब जो एक दफा डिसाइड कर चुके हैं। वैसे फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को ओमेगा कहें, जिस मर्जी को ओमेगा स्क्वायर। दूसरा -3 और ये ब्रैकेट में हमने ओमेगा कहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। सो क्यूब रूट्स ऑफ किसके फाइंड आउट कर रहे हैं? -27 r। एक वैल्यू निकली -3, दूसरी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। यही मैंने आपको शुरू में बताया था। सो सिंपल, हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह चौथा पार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेट करता हूं उसको x इज इक्वल टू, उसने कहा था 64 के क्यूब रूट्स निकालें, तो 64 का मैंने क्यूब रूट बना दिया। अब इसके आंसर क्या होंगे जरा सोचें। 64 होता है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 का क्यूब अगर 64 है तो इसके आंसर में भी 4 आएगा, 4 के साथ ओमेगा भी आएगा, 4 के साथ ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, और तीसरा सिंपल 4 पॉजिटिव होंगे। सॉल्व करते हैं। सो x विल बी इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1/3। तो क्यूब लेंगे दोनों तरफ, तो x क्यूब विल बी इक्वल टू 64, यानी x का क्यूब -64 इक्वल टू 0। अब 64 होता है 4 का क्यूब, तो दिस विल बी x का क्यूब -4 का क्यूब विल बी इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा दें, a माइनस बी यानी x -4, a स्क्वेयर x का स्क्वेयर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी ए बी, 4 इंटू एक्स या x इंटू 4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर वो 16 है इक्वल टू 0। तो एक मर्तबा x -4 को भी 0 के इक्वल रखें और यहां से x की पहली वैल्यू आ जाएगी 4। दूसरी वैल्यू के लिए हमें दूसरी ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रखना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 16 है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आती है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट करें। सो माइनस बी यानी -4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आनी है? बी स्क्वेयर का मतलब है 4 का स्क्वेयर -4 इंटू ए 1 है और सी 16 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। सो दिस विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट में आता है 4 का स्क्वेयर 16 और -64, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी -4 प्लस माइनस 64 में से 16 माइनस करेंगे 48 आएगा विद माइनस साइन, डिवाइडेड बाय 2। इसे ब्रेक करें, -4 प्लस माइनस 48 होता है 16 इंटू 3 -3। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि 16 का अंडर रूट इजीली मैं 4 लिख सकूं, ठीक है, और 3 को मैं सॉल्व नहीं कर सकूंगा। सो -4 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 और इनटू -3 डिवाइडेड बाय 2। सो 4 ऊपर से कॉमन निकाल लें, सो दिस विल बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है, साथ आयोटा लगा दें माइनस की वजह से, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन गया? ये तो वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गए। यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं 4 और ब्रैकेट में लिखता हूं -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड दोबारा लिखूंगा 4 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये तो रिजल्ट आ गया, एक आ गया 4 के साथ ओमेगा और दूसरा 4 के साथ ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा रिजल्ट हम पहले निकाल चुके हैं, वो 4 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे रिजल्ट लिखेंगे, क्यूब रूट्स किसके फाइंड आउट किए? ऑफ 64 और एक रिजल्ट निकला 4
एक निकला 4 ओमेगा और एक निकला 4 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल 4 पार्ट से और हमने चारों के क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, लेकिन ये बड़े सिंपल हैं। इससे पहले एक दो चीजें याद रखिएगा, जैसे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से डिफरेंट फॉर्म में भी आपसे डिस्कस किया जा सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाना है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आना है। ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे। यहां कभी 1 प्लस ओमेगा निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। असल में फॉर्मूला यही है जो मैंने शुरू में लिखा है, उसी को रीअरेंज करके हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स और उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 7। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे ये 1 है ना, और अगले दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे, होल रेज टू पावर 7 है। इस तरह करने से मेरे लिए क्या इजी हुआ, मेरे लिए आसान हुआ कि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, -1। मैं साइड पे बता देता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के, क्योंकि 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये आप साइड पे बता सकते हैं कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो अब क्या बना, दिस विल बी 1 माइनस, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, -1, और होल के ऊपर क्या है, 7। तो ये तो 1 प्लस 1 2 बन गया, तो 2 रेज टू पावर 7। 2 रेज टू पावर 7 कितना होता है, 2 को 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इस तरह 7 दफा, 7 दफा। तो ये आपके पास क्या चीज आनी है, दिस विल बी 128। यानी 2 को आपने यूं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 5 6 एंड 7, तो आपके पास क्या आएगा, 128। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया, 128। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारी बुक में क्या है, सेकेंड पार्ट हमारे पास बिल्कुल इसी तरह 1 3 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5। तो वही काम मैं दोबारा करूंगा फर्स्ट पार्ट की तरह, 1 माइनस, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें, साथ माइनस भी कॉमन आ गया, तो बाकी बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और होल रेज टू पावर क्या है, 5। तो ये बना 1 3, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, -1। अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस हुआ, साइड पे बता दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। वजह क्या है, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है, 0। तो मैंने 1 को दूसरी तरफ ले गया, तो ये क्या बना, ये तो 1 प्लस 3 आ रहा है, 4, और ऊपर 5 है, 4 रेज टू पावर 5, यानी 4 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 1024, 1024, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। सो सिंपल। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं। उसमें हमें कहता है 9 प्लस 4 ओमेगा और प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब है। तो मैं काम करूंगा, वही काम, 9 प्लस 4 कॉमन निकाल लें, और बाकी आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, होल के ऊपर क्यूब है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या करूंगा, वही काम जो पहले दोनों पार्ट्स में किया, -1। ठीक हो गया, होल के ऊपर क्यूब है, और साइड पे अगेन आप लाजमी बताएं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहीं से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी है, -1। तो अब ये बना, 9 में से 4 माइनस हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 5, और ऊपर क्यूब है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल टू 125। दिस इज पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें कहता है 2 प्लस 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट में है 3 3 ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे क्या करें,
अब ये दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस हो तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, प्लस में होता है। अब इस दफा मैं एक काम करूंगा, मैं पहले दोनों में से टू कॉमन निकाल लूंगा। अब जरा देखिएगा, अभी आपको ये चीज पता लग जाएगी। टू कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा वन प्लस ओमेगा, और ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। दूसरी ब्रैकेट में भी पहले दोनों में से मैं कॉमन नहीं निकालूंगा, मैं फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन निकालूंगा, दो प्लस वाली टर्म जो है। तो थ्री कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बनेगा क्या, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर और माइनस थ्री ओमेगा एज इट इज। ऐसा मैंने क्यों किया, देखें, वन प्लस ओमेगा, ये फर्स्ट जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, ये फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूं दोबारा से, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर वन प्लस ओमेगा करना है तो ओमेगा स्क्वेयर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वन प्लस ओमेगा की जगह मैं ओमेगा स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन लिख सकता हूं। और इसी तरह अगर वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर करना है तो फिर ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, यही काम मैंने यहां पे करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी टू इंटू वन प्लस ओमेगा है, उसकी जगह लिख दें माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और आगे माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज। अगली ब्रैकेट में थ्री है, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या है, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा, सॉरी, और आगे क्या है, माइनस थ्री ओमेगा। मैं बड़ी वाली ब्रैकेट से यूज कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, छोटी ब्रैकेट्स भी आ रही हैं बीच में। ये अब ठीक है जी, ये टू था, ठीक हो गया। अब आपके सामने है मैंने क्या किया, मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स में से इस दफा कॉमन नहीं निकाला, क्योंकि वो दोनों टर्म्स के साइन चेंज है। कॉमन निकाल भी लेंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगी दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूले में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में ऐड होते हैं हमेशा, इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। इस दफा मैंने सिंपल टर्म को दूसरी टर्म के साथ इकट्ठा किया, पॉजिटिव दो टर्म्स ले ली। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ये क्या बनता है, दिस विल बी माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर, दिस विल बी माइनस थ्री ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा। तो यहां पे क्या बना, दिस विल बी माइनस फोर ओमेगा स्क्वेयर, टू और टू मिलके, एंड दिस विल बी माइनस सिक्स ओमेगा। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, फोर इंटू सिक्स 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा के साथ क्यूब आ जाना है, क्योंकि ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर 24 ही रहेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आई थिंक सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन याद रखनी है, जैसे यहां पे मैंने क्या की है, मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सटीट्यूशन की थी वो मैंने इस स्टेप में की है। इस स्टेप की भी रीजन आप साथ लिख दीजिएगा। क्या रीजन है कि वन प्लस, बल्कि थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूं, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा ये तीनों का सम जीरो होता है, और शुरू में लिख देता हूं थोड़ा सा, यहां पे बता देता हूं, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा यहीं से दोनों सब्सटीट्यूशन आती हैं, कि अगर आपने लेट से वन प्लस ओमेगा को देखना है तो वो ओमेगा स्क्वेयर उधर जाके माइनस बनेगा, इसी वजह से मैंने ये लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वेयर। और अगर आपने इसके बरक्स दूसरा काम करना है, लेट से आप कहते हैं कि हमने वन और ओमेगा स्क्वेयर को देखना है, यानी वन और ओमेगा स्क्वेयर को ऐड करना है, तो फिर ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने ये किया हुआ, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो ये सब्सटीट्यूशन थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होगी, फिर हम बहुत इजीली इन पार्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 हमारे पास क्वेश्चन है, उसको पहले कॉपी कर लेते हैं। माइनस वन प्लस, आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस थ्री है, और होल रेज टू पावर 6 है, प्लस माइनस वन माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस थ्री है, और यहां पर भी पावर 6 है। तो पहले तो मैं ओमेगा बनाने की कोशिश करता हूं। ओमेगा क्या होता है, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। यहां टू डिवाइड ही नहीं हो रहा दोनों ब्रैकेट्स में, तो मैं खुद से डिवाइड करूंगा, तो फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा। मैं काम करता हूं, टू इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, और होल रेज टू पावर 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम किए। प्लस मैं यहां पर भी यही करने लगा हूं, टू इंटू माइनस वन माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस थ्री ओवर टू,
और होल रेज टू पावर 6। अब ये ब्रैकेट में जो चीज आ रही है -1 प्लस अंडर रूट के अंदर -3 है, मतलब अंडर रूट 3 आयोटा ही है बेसिकली ये, तो ये ओमेगा बनता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा रेज टू पावर 6, और दूसरी टर्म में 2 के साथ क्या आना है, ओमेगा स्क्वेयर और रेज टू पावर 6, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू है। ठीक है, अब सॉल्व कर लें। 2 की पावर 6 कितनी होती है, यानी 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 64 और साथ ओमेगा 6 प्लस इधर भी 2 की पावर 6 है, 64 और ओमेगा के ऊपर इस दफा 12 आता है। अब एक काम करें, 64 बेशक कॉमन निकाल लें और बाकी क्या बचा, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12, तो 64। अब ओमेगा 6 क्या होगा, इसे मैं लिखता हूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है वो 1 होती है। और यहां भी ओमेगा क्यूब के ऊपर पावर 4, 4 3 12 पूरा हो गया, और यहां 3 2 6 बनता है। 64 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 4, और 1 का स्क्वायर ले लें, 1 की पावर 4 ले लें, या जो मर्जी ले लें, आंसर 1 ही रहने हैं। तो 1 प्लस 1 2 आएगा। सो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 64 से, सो आंसर विल बी 128। दिस इज पार्ट नंबर 5। सो सिंपल। पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें कहते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 के अंदर वही -3 है, मतलब अंडर रूट 3 आयोटा है ये, डिवाइडेड बाय 2 होल रेज टू पावर 9, और आगे है प्लस -1 माइनस अंडर रूट के अंदर -3 है, डिवाइडेड बाय 2, और यहां भी होल रेज टू पावर क्या है, 9। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। ये फर्स्ट टर्म आपके पास ओमेगा है, सेकंड ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा रेज टू पावर 9 आ गया, और सेकंड आपके पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर की रेज टू पावर भी 9 आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब के ऊपर 3 लिख दें, 3 3 9, और ये 18 बनता है, तो ओमेगा क्यूब के ऊपर 6 लिख दें। ठीक हो गया, 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। सबसे पहले में 1 का क्यूब है, और दूसरे में 1 की पावर 6 है, 1 की जो मर्जी पावर लें 1 ही रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल आया 2। सो सिंपल। 7th पार्ट, ओमेगा 37 है जी, तो वही 3 का मल्टीपल बनाते हैं, क्योंकि 3 की वैल्यू हमें पता होती है, ओमेगा क्यूब 1 है। 3 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है, और एक ओमेगा अलहदा कर देता हूं। यहां पर भी ओमेगा 38 है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 आएगा, 2 बच गए, साथ ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, -5। तो यहां ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, पावर 12, और यहां पर भी ओमेगा क्यूब 1 होता है, पावर 12, साथ ओमेगा स्क्वायर -5, और साथ पे बता दिया करें कि आपने क्या काम किया है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या पुट की है, 1। 1 का पावर 12 1 ही होगी, यानी ये ओमेगा ही आता है। अगला आपके पास ओमेगा स्क्वायर आता है, और उसके बाद है -5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर साइड पे बताता हूं फिर, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो यहीं से देख लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1, उधर जाके माइनस हो गया, तो यहां पे लिख दें -1, किसकी जगह, इन दो की जगह, और आगे -5 एज इट इज। तो -1 और -5 मिलके क्या हो जाएंगे, -6। सो सिंपल, पार्ट नंबर 7। एंड द लास्ट वन, 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें क्या कहता है, ओमेगा के ऊपर है -13 और प्लस ओमेगा के ऊपर है -17। तो अब डायरेक्टली हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये 1 ओवर ओमेगा 13 है, और ये 1 ओवर ओमेगा 17 है, पावर नीचे जाके ऐड हो गई क्योंकि ऊपर माइनस थी। उसी तरह कर लें, 1 ओवर ओमेगा क्यूब है ना, तो इसके ऊपर पावर 4 लिखता हूं, 3 4 12, और एक बच गया 13, प्लस यहां भी ओमेगा क्यूब है, 17 है जी, तो 3 इंटू 5 15, और 2 बच गए, 17 पूरे हो गए। ठीक है, तो अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दें, तो 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा, प्लस 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और साइड पे बता दें मैंने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया है। 1 की जो मर्जी पावर लें 1 नहीं आता है, तो ये 1 ओवर ओमेगा बन रहा है, साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है,
और प्लस ये 1 ओवर क्या आ रहा है, 1 की पावर 5 1 ही होगा, ओमेगा स्क्वेयर आता है। ठीक हो गया। अब ये 1/ओमेगा, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। मतलब ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर ओमेगा लिखना है तो वो 1/ओमेगा स्क्वेयर हो सकता है, ओमेगा स्क्वेयर इधर आके डिवाइड हो गया। और अब ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल है, 1/ओमेगा के। अगर आपने ओमेगा स्क्वेयर निकालना है तो ये ओमेगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, तो अब यही दो सब्स्टिट्यूशंस मैं करूंगा, यानी एक ये और एक ये। कैसे, देखिएगा। सो क्या बना आपके पास, वही ऊपर वाला स्टेप पहले दोबारा लिखता हूं, 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वेयर। 1/ओमेगा की जगह क्या लिख दें, ओमेगा स्क्वेयर, प्लस 1/ओमेगा स्क्वेयर की जगह क्या लिख दें, ओमेगा। ये 1/ओमेगा स्क्वेयर की जगह मैंने ओमेगा लिख दिया, इसकी जगह ओमेगा स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर आ गया, ये हो जाएगा -1। और साइड पे मैं फिर बता देता हूं कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0, और यहीं से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये आप साइड पे बता दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यूं हमने इस क्वेश्चन के भी तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इन तीन ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम राइट साइड लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ओमेगा टर्म जो राइट साइड पे मैं उधर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लेते हैं राइट साइड, यानी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, पहले मैं लिखता हूं जी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। तो अभी x प्लस वाई को एज इट इज रहने दें, बाकी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर। अब इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के साथ, तो ये बनेगा x के साथ y है और साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर। x की बारी खत्म, अब ओमेगा y की शुरू। ओमेगा y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी एक्स वाई और साथ ओमेगा, और प्लस ओमेगा y जब ओमेगा स्क्वेयर y से होगा तो ओमेगा का क्यूब बन जाएगा और साथ y का स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब आगे इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास x प्लस वाई एज इट इज, दूसरी ब्रैकेट में क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस, इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन निकाल लें, तो बाकी आपके पास बनेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। यहां मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि छोटी ब्रैकेट्स बीच में आ रही हैं। ओके, प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है और साथ वाई स्क्वेयर। ठीक है, और आगे आप बता दीजिएगा मैंने क्या किया है, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या पुट किया है, 1। अगला स्टेप, अगले स्टेप में अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह -1 पुट करने लगा हूं। कैसे, होता ही -1 है, अभी लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई स्क्वेयर। आप कहेंगे सर कैसे, फिर मैं बता देता हूं कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 के इक्वल है। यहीं से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर निकालना है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाता है, सो -1, ये मैंने -1 लिख दिया। अब क्या बना, दिस विल बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर, और ये बन गया -xy और प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ठीक हो गया। और यही आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। हमने स्टार्ट किया था राइट साइड से, एंड किया लेफ्ट से, सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया।
तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था, हमने राइट साइड में कुछ मल्टीप्लीकेशंस की और हमारे पास लेफ्ट साइड बन गई। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, राइट साइड में कुछ मल्टीप्लीकेशंस करेंगे और एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूं। वो फॉर्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। जैसे यहां पे एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, मैंने ए बी सी की फॉर्म में बताया। ये किसके इक्वल होता है? दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक हो गया? तो ये आपके सामने है। अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा तो अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है तो हमारा रिजल्ट निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। के बाद क्या आएगा? यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रिमूव कर देता हूं जी। स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पहले मुझे लिखनी होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड, और अगली ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड। अब मुझे ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। किन दो ब्रैकेट्स को? एक ये वाली और एक ये वाली। इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड को हमने कुछ नहीं करना, ये एज इट इज। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले x की बारी। x मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म यानी x के साथ, सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर। अब x मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ, तो ये बनेगा एक्स वाई और साथ ओमेगा स्क्वेयर। और यही x मल्टीप्लाई होगा तीसरी टर्म के साथ, तो x के साथ आ जाएगा z और साथ ओमेगा। अब x की बारी खत्म, अब शुरू हो गई ओमेगा y की। अब ओमेगा y सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी एक्स वाई ओमेगा प्लस। अब ये ओमेगा वाई दूसरी टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और y इंटू वाई वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब के साथ वाई स्क्वेयर। और यही ओमेगा वाई जब तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वेयर बनेगा और साथ वाई जेड, ओमेगा स्क्वेयर और साथ वाई जेड। अब इसकी बारी भी खत्म और तीसरे की शुरू। ओमेगा स्क्वेयर जेड जब सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वेयर एक्स जेड या जेड एक्स प्लस। यही ओमेगा जेड जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर जेड और ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये मिलके ओमेगा 4 बनेगा, ओमेगा 4 और साथ आएगा वाई जेड। ओमेगा 4 कैसे आया? ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया? यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, यहां पर भी ओमेगा स्क्वायर है। और यही ओमेगा स्क्वायर जेड जब तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब और साथ आएगा जेड स्क्वेयर, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज। अब इसमें से सिंप्लीफिकेशन ढूंढते हैं। एक जैसी टर्म्स मैं इकट्ठी भी करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले एक काम करता हूं, जैसे आपके पास एक्स वाई वाली, पहले एक्स स्क्वेयर है, एक्स वाई वाली टर्म एक ये है और एक ये है, इन्हें कॉमन निकालें दोनों को, या पहले एक दफा आप लिख लें, सीक्वेंस से चलें। एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर और एक्स वाई ओमेगा। अब वाई जेड वाली लिखते हैं। वाई जेड वाली दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक आपके पास ये है वाई जेड वाली और एक वाई जेड वाली ये है, इन्हें भी लिख लें। प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई जेड और आगे क्या है? प्लस ओमेगा 4 वाई जेड। अब जेड एक्स वाली देखते हैं। जेड एक्स वाली एक आपके पास ये टर्म है और दूसरी टर्म आपके पास जेड एक्स वाली, और आपके पास कहां गई? ये वाली है। तो जेड एक्स दोनों में लिखता हूं। पहली कौन सी है? जेड एक्स ओमेगा और प्लस जेड एक्स ओमेगा स्क्वेयर। ठीक हो गया? अब क्या बच गए? क्यूब वाले बच गई। एक आपके पास आ गया, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, एक वाई क्यूब ओमेगा, सॉरी वाई स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, सॉरी। और लास्ट पे क्या बची? ओमेगा क्यूब जेड स्क्वेयर। यूं आपकी सारी टर्म्स ये कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं। सबसे पहले ये एक्स स्क्वेयर थी, मैंने लिख दी ये एक्स स्क्वेयर। उसके बाद मैंने ये एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर और ये एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर, ये दोनों लिख दिए।
उसके बाद मैंने जेड एक्स वाली सॉरी वाई जेड वाली लिखी, वाई जेड वाली एक ये है और एक ये है, फिर जेड एक्स वाली दोनों लिखी, और फिर आपके पास ओमेगा क्यूब वाली दो टर्म्स बचनी थी वो मैंने लास्ट पे लिख दी। ठीक हो गया, यूं हमारी ये ओमेगा क्यूब ये आपके सामने ये सारी टर्म्स कवर हो जाती हैं। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो क्या बना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आगे ब्रैकेट में क्या चीज आती है, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। अगले दोनों में से वाई जेड कॉमन निकाल लें, तो इधर से आ गया ओमेगा स्क्वेयर, और नेक्स्ट आपके पास है ओमेगा 4 प्लस अगले दोनों में से जेड एक्स कॉमन निकाल लें इन दो में से, तो क्या बना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और उसके बाद ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दें और साथ वाई स्क्वेयर, और फिर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दें और साथ जेड स्क्वेयर और ब्रैकेट क्लोज, और आगे बता दें कि अभी सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन की है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखें। अब आगे करते हैं। अब आपके पास क्या बनना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह -1 आना है, प्लस वाई जेड, यहां ओमेगा स्क्वेयर है और आगे ओमेगा 4 है, तो ओमेगा 4 को ब्रेक करें, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा सॉरी, प्लस आगे जेड एक्स है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, तो इसकी जगह भी -1, और प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक हो गया, और आगे फिर रीजन बता दें कि हमने इस दफा क्या किया है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह मैंने क्या लिखा है, -1। वही तीनों का सम 0 था तो 1 उधर जाके माइनस हो जाते हैं। आगे देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। सो अब ये बना एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर को भी शुरू में लिख लेता हूं, जेड स्क्वेयर को भी शुरू में लिख लेता हूं, मैंने स्क्वेयर वाली टर्म स्टार्ट में लिख दी। ठीक है, आगे क्या बना, ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई बन गया। अब वाई जेड अभी चल रहा है, प्लस वाई जेड, और उसके साथ ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, अभी भी यहां पे मैं बड़ी ब्रैकेट ही यूज करता हूं। आगे लेके चलते हैं, प्लस जेड एक्स, इसके साथ माइनस है तो मैं माइनस जेड एक्स लिख देता हूं, तो यूं ब्रैकेट ये क्लोज होगी। अब फिर यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट की है, आपके सामने है, यहां पे हमारे पास ओमेगा क्यूब था, मैंने उसकी जगह क्या पुट कर दिया है, 1। ठीक हो गया, अब फिर आगे चलते हैं। अभी यहां पे हमारी एक चीज रहती है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, या ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा है, ये किसके इक्वल होता है, -1। अभी ऊपर मैं बात कर चुका हूं, ये आपके सामने है, ये दोबारा इस स्टेप में अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1, और आगे एंड पे माइनस जेड एक्स वैसे का वैसे ही, और फिर बता दें कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, फिर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट बीच में आ रही है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट्स में रिजल्ट लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक हो गया, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। So this will become x cube plus y cube plus z cube -3xyz। This is the formula। ठीक है, और यही हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट साइड को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया था, आपके सामने है, राइट साइड को हमने शुरू किया और लेफ्ट साइड पे हमने उसको एंड कर दिया। हेंस हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर
4। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी लाजमी थी, लेकिन सारी सिंप्लीफिकेशन वही है, वही रूल्स हैं, वही प्रॉपर्टीज हैं कि कहीं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो उसकी जगह -1 आ जाता है, कहीं तीनों का सम है तो 0 आ जाता है, कहीं ओमेगा क्यूब है तो उसकी जगह 1 आ जाता है। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहता है प्रूव दैट कि कुछ ब्रैकेट्स हैं और अप टू 2n फैक्टर्स हैं इज इक्वल टू 1 है। आप कहेंगे सर 2n फैक्टर्स क्या चीज है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अप टू n होते हैं ना, n लेट से 100 नंबर्स हैं तो अप टू 100 हो जाएगा, तो अगर 2n लिखेंगे तो वो 200 हो जाएगा, यानी n नंबर जो भी हैं उनका डबल। लेकिन इस बहस में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एट द एंड आप खुद ही देख लेंगे आंसर 1 आना है, यानी राइट हैंड साइड बनेगी। सो हम सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8 मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं अप टू 2n फैक्टर्स। फैक्टर्स मैं नेक्स्ट लाइन में चले लिख देता हूं, अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0। यहां से 1 प्लस ओमेगा करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है तो वो माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर अगर 1 प्लस आपने अगर लेट से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है तो फिर ये उधर जाके माइनस होगा, ठीक है। तो बहरहाल हम अभी सॉल्व करते हैं पहले, और साइड पे मैं बता दूंगा मैंने क्या क्या सब्स्टिट्यूशन की है। तो सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं माइनस ओमेगा। अगली ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा 4 है, इसे मैं यूं करता हूं 1 प्लस ओमेगा 4 को लिखूंगा क्यूब इंटू ओमेगा। और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा 8 है तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब के ऊपर स्क्वायर लिख दें और साथ ओमेगा स्क्वायर। क्यूब का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 6 है और साथ 2 मिलके 8 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई ये चीजें होती जा रही हैं, अप टू कहां तक है, वही चीज है अप टू 2n फैक्टर्स, अप टू 2n फैक्टर्स। ओके। और साइड पे बता दें इस क्वेश्चन के स्टेप में भी मैंने किया क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। यहीं से अगर 1 प्लस ओमेगा था तो मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल बनेगा, माइनस ओमेगा के। ये सब्स्टिट्यूशन मैंने इस स्टेप में की है। आगे चलते हैं। सबसे पहले पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें आपस में। इन दो ब्रैकेट्स को हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 को करेंगे माइनस माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब जरा अगली ब्रैकेट में देखते हैं ये क्या बनेगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा बनेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। बेशक आप यहां पे एक स्टेप लिख लें 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। और अगली ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। 1 के ऊपर भी स्क्वायर है क्योंकि ओमेगा क्यूब के ऊपर स्क्वायर है। ब्रैकेट क्लोज, अप टू वही आप डॉट 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 लिखें, ठीक हो गया, अप टू 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। और मैंने किया क्या है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा है, वो भी साइड पे बता देता हूं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मैंने सब्स्टिट्यूशन यहां पे की है। अब ये क्या बना, सबसे पहले ओमेगा क्यूब को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, अगली दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई मैंने करना है। तो ये 1 प्लस ओमेगा है, और अगली ब्रैकेट में क्या बन रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अप टू 2n फैक्टर्स। और यहां पे मैंने अब क्या करना है जी, वही काम जो मैंने शुरू में किया था कि 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या बनेगा, माइनस ओमेगा। सो दिस इज ओमेगा क्यूब, और इसकी जगह क्या करूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस ओमेगा, अप टू 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। ठीक हो गया। वही काम मैंने किया है साइड पे, फिर बता देता हूं कि 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है माइनस ओमेगा। ठीक है, रूल वही है, तीनों का सम 0 है, वहीं से ये फॉर्मूले बनते हैं। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यूब, और वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ओमेगा क्यूब है। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, मैंने साइड में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उससे नेक्स्ट ही होता आके यहां पे कर देता हूं जी। सबसे पहले ओमेगा क्यूब है, और नेक्स्ट दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा वो भी ओमेगा क्यूब आता है,
अप टू 2n फैक्टर्स। तो इस तरह बेसिकली जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारे ओमेगा क्यूब्स ही बनते जा रहे हैं। यानी मैंने असल में ये फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आया, ये आपके सामने। अगली दो ब्रैकेट्स जो आपको नजर आ रही हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करके मैं आगे जाके पहुंचा, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते करते, तो वो भी आपके पास ओमेगा क्यूब आ गया। इसी तरह उससे नेक्स्ट में भी ऐसा ही होना है, उससे नेक्स्ट में भी ऐसा ही होना है। तो करते करते बेसिकली ये सारे ओमेगा क्यूब्स हैं, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो 1 इंटू 1 जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई करते जाएं, चाहे अप टू n फैक्टर है, अप टू 2n फैक्टर है, या अप टू 100n फैक्टर है, 1 को जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 ही आना है। साइड पे मैं बता देता हूं, यहां पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सारों को 1 को जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट 1 ही आना है। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस हमने इस पार्ट को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। बहुत से बच्चे यहां सिर्फ यही कंफ्यूज होते हैं 2n फैक्टर्स की वजह से, वो कंफ्यूज ना हो, उसे साथ साथ कैरी करें, और एट द एंड आप देखेंगे 1 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है आपस में। सो इट मींस रिजल्ट विल बी 1, और वही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 2.2।